जय हिंद साथियों, मैं पंकज और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पीके एजुकेशन 17। आप देखेंगे बिहार शिक्षक भर्ती दूसरे पेज के लिए आप देखेंगे कि आपका नोटिस जारी कर दिया गया। आपको ये बता दिया गया है कि किसमें कितनी वैकेंसी है। तो आप देखेंगे 6 to 8 में आपके 31,000 के आसपास में वैकेंसी है, 9वीं 10वीं में आपकी 18,000 और 11वीं 12वीं में आपके 18,000, यानी कुल मिला के देखेंगे 70,000 के आसपास में आपकी वैकेंसी है। तो इस बार आप देखेंगे कि इस बार आपका नोटिफिकेशन इसका अगले महीने यानी अक्टूबर के अंत तक आ जाएगा और पेपर आप देखेंगे नवंबर के अंत में या दिसंबर के शुरुआत में करा लिया जाएगा। तो इसके लिए आपको तैयारी एकदम अच्छे से सीक्वेंस में करनी होगी। हालांकि पहली बार जो प्राथमिक के लिए पेपर हुआ था उसमें आप देखेंगे कि आपको कुछ पता नहीं चल पाया था कि प्रश्न कहाँ से आएंगे और सिलेबस आपका क्या रहने वाला है। तो इस बेसिस पे उसमें आप थोड़ी तैयारी कमी रह गई थी, लेकिन एक बार पेपर हो जाने के बाद पैटर्न पता चल गया है और प्रश्न कहाँ से उठा रहा है ये पता चल गया है। तो उसको लेके हम तैयारी करेंगे और तैयारी के लिए आप देखेंगे कि आपके जो प्रीवियस यानी वो पेपर जो हुआ है पहला से पांचवीं, वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इससे पहले करंट अफेयर के आप देखेंगे 13 प्रश्न आए थे पहले पेपर में, पहली से पांचवीं के लिए, तो वो हमने कराया हुआ है। तो आप जाके वहाँ से एक बार पुनः देख लीजिए, आपको रिवीजन हो जाएगा कि करंट अफेयर के प्रश्न कैसे आए थे और किस लेवल के और किस स्तर के और कहाँ से पूछा था। इस वीडियो में हम देखेंगे साइंस, जी हाँ, पहली से पांचवीं के लिए जो लड़कों के लिए जो पेपर हुआ था सुबह के शिफ्ट में यानी पहले शिफ्ट में, तो उसमें साइंस के कितने प्रश्न पूछे गए थे और कौन कौन से प्रश्न आए थे, उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक बार यहाँ पे देखेंगे। अगर एक बार यहाँ पे आप देख लेते हैं तो आपका वो ताज़ा हो जाएगा, फिर से आपका रिवाइज हो जाएगा और आप देखेंगे उसी के आसपास में इस बार भी आपके प्रश्नों का लेवल, प्रश्नों का स्तर रहने वाला है। तो ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये सभी प्रश्न वही हमने लिए हैं जो आप देखेंगे पहले पेज में आए थे। सभी साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक जगह हमने संग्रह किया है। ये सारे प्रश्न आप देखेंगे पहले पेज में लड़कों वाले शिफ्ट में पहले दिन आया हुआ है। तो ये वीडियो की शुरुआत करते हैं, उन प्रश्नों को देख लेते हैं, आपके लिए रिवाइज भी हो जाएगा और आप अगर परीक्षा दिए हैं तो आपको पता होगा कि ये प्रश्न आपके आए थे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। देखेंगे पूछा था आपसे कि निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। अगर आपको थोड़ा भी याद होगा तो आपको पता होगा कि ये प्रश्न आपका बना था। तो आपको ये बताना था सिरका का, रक्त प्लाज्मा का, गैस्ट्रिक जूस का, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपसे ये प्रश्न बना था, आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में से पीएच मान सबसे 7 से अधिक किसका होता है, आपको ये बताना है। तो इसमें आपका रक्त प्लाज्मा हो जाएगा। तो जी हाँ, और आयोग ने भी आप देखेंगे रक्त प्लाज्मा ही सही माना था, तो इसमें हमारा विकल्प बी सही है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा था एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है। इसमें आप देखेंगे नाभिक की दूरी पूछा था, सामान्य नेत्र लेंस की दूरी नहीं पूछा था। अगर वही सामान्य नेत्र लेंस की दूरी पूछता तो आपका 25 सेंटीमीटर हो जाता, लेकिन यहाँ नाभिक की दूरी पूछा था तो आपका 2 सेंटीमीटर आपका सही है, यानी ऑप्शन ए सही है और आयोग ने इसे ही सही किया था। इसमें आपका ये सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे आपसे पूछा है शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ आपका बनता है। आपको थोड़ा भी ध्यान होगा, थोड़ा भी याद होगा तो आपको पता होगा कि ये प्रश्न आपसे पूछा था। तो आपको इसमें बताना था कि कौन सा आपका बनता है। तो इसमें आप देखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, विरंजक चूर्ण और उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको इसमें बताना है कौन सही होगा। तो आप देखेंगे कि इसमें विरंजक चूर्ण हो जाएगा और आयोग ने भी आप देखेंगे इसे ही सही किया था, तो इसमें आपका ये सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा है माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। आपको ये बताना है, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जीन को पहुंचाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो आप देखेंगे जीन कहा जाता है, आनुवंशिकता कहा जाता है, रूपांतरण कहा जाता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आप देखेंगे ये आनुवंशिकता के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन आपका बी सही होगा और आयोग ने भी आप देखेंगे इसे ही सही किया था। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे आपसे ये प्रश्न भी बना था, अगर थोड़ा भी आपको याद होगा तो ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात आपकी कौन सी है। आपको यही पूछा था। ये मीटर को समांतर क्रम में और वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। उसके बाद दूसरे में देखेंगे ये मीटर को श्रेणी क्रम और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। ये सी में देखेंगे ए मीटर और वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आप देखेंगे कि ए मीटर को जो दिया है मीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को
समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। तो आपका विकल्प जो बी में दिया है वही सही है और आयोग ने भी इसे ही सही माना था। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे, आपसे पूछा था लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। ये प्रश्न भी आपको अगर याद होगा तो ये भी प्रश्न आपको से पूछा था। तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रो ऑक्साइड बनते हैं। उसके बाद देखेंगे हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। तो आपसे ये भी प्रश्न बना था, आपको थोड़ा भी याद होगा तो आपको पता होगा कि ये प्रश्न आपसे पूछा था। तो इसमें आप देखेंगे कि हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। तो ये आपका विकल्प सी वाला सही है और आप देखेंगे कि आयोग भी इसे ही सही किया था। तो इसमें आपका सी विकल्प सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। आप देखेंगे बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन है। ये नॉर्मल सा साधारण सा प्रश्न है, ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आया था। तो इसमें आपका वनोन्मूलन हो जाएगा, वनोरोपण हो जाएगा, चराई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन देखेंगे आप बी विकल्प जो वनोरोपण दिया है, वनों को अधिक से अधिक लगाना चाहिए आप बाढ़ को रोकने के लिए, इसमें आपका बी सही हो जाएगा। तो आप देखेंगे बिहार शिक्षक भर्ती में जो पहली से पांचवी के लिए आपकी परीक्षा बैक में हुई थी तो उसमें ये साइंस के वो प्रश्न है जो आपके आए थे और आगे भी 6 to 8 में आप देखेंगे इसी बेसिस पे आपको तैयारी करनी है। आपको इसी प्रकार के प्रश्न आगे भी देखने को मिलने वाले हैं। तो उसके लिए आपको वीडियो ये हमारी पूरी देखनी होगी जिससे आपका काफ़ी आप देखेंगे फायदा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है, क्यों चढ़ी होती है। आपको वही कारण यहाँ पे पूछा है, वही आपको कारण यहाँ पे बताना है। तो टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। उसके बाद दूसरे में देखेंगे टीन की तुलना में जिंक का गलनांक अधिक होता है। टीन जिंक की तुलना में महंगा होता है। आप देखेंगे जिंक टीन की तुलना में महंगा होता है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें देखेंगे कि जो टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होता है तो यही आपका ऑप्शन सही होगा और आयोग भी पहले ही विकल्प को सही माना था, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है अंडाशय के द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है। आपको ये बताना है कि अंडाशय के द्वारा आपका कौन सा कार्य होता है, आपको ये बताना है। एस्ट्रोजन का आप देखेंगे स्राव होता है, आपका प्रोएस्ट्रोजन का स्राव होता है, डिम्ब का निर्माण होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप देखेंगे कि इसमें आपका ये भी होता है और ये तीनों होता है, तो इसलिए एक से अधिक वाला विकल्प आपका सही होगा और आयोग भी आप देखेंगे इसे ही सही माना था। आइए आगे बढ़ते हैं, ऐसे और प्रश्न देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आए थे साइंस से। तो इमली में कौन सा अम्ल होता है, ये भी प्रश्न आपसे बना था। तो लैक्टिक अम्ल होता है, टार्टरिक अम्ल होता है, मेथनॉइक अम्ल होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप देखेंगे इमली खट्टा होता है, खट्टे चीज़ों में आपका टार्टरिक अम्ल होता है, तो आपका ऑप्शन बी सही होगा और आयोग भी इसे ही सही माना था। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है यहाँ पे कि क्लोरोफार्म क्या होता है, आपको ये बताना है। क्लोरोफार्म क्या होता है, ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। अति ठंडे वातावरण में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, गर्म चश्मों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि इसमें क्या होगा। तो आप देखेंगे कि प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया को ही आप देखेंगे कोलीफार्म कहा जाता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन इसमें सी सही होगा और आयोग भी इसे ही सही माना था। आइए आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले में देखें से अगर आपको थोड़ा भी याद होगा तो ये भी प्रश्न आपका आया था। विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, आपको ये बताना है। वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, पोटेशियोमीटर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप देखेंगे कि इसका वोल्टमीटर सही विकल्प होगा, वोल्टमीटर सही है, यानी ये विकल्प सही है और आयोग ही इसे ही सही माना था। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है चुंबकीय क्षेत्र है, आपको ये बताना है चुंबकीय क्षेत्र क्या है। तो आप देखेंगे आयाम रहित मात्रा है, सदिश राशि है, अदिश राशि है। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है, आपको ये बताना है। तो ये आपका सदिश राशि है और आप देखेंगे आयोग भी इसे ही सही किया था, सदिश राशि को ही। तो विकल्प आपका 20 में सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले को देखते हैं। एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है, आपको थोड़ा भी ध्यान होगा तो ये प्रश्न आया था, आपको याद होगा। तो आइए इसको देख लेते हैं। ऑप्शन जमीन पर लेट जाने की स्थिति में,
खड़े होने की स्थिति में, बैठने की स्थिति में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप देखेंगे कि जब मनुष्य मानव जब खड़ा रहेगा पृथ्वी पर तभी सबसे अधिक बल धकेलेगा, तो इसमें आपका बी सही होगा और आयोग ही बी को ही सही किया था। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रिज्म में से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश आपका कौन है? अगर आपको थोड़ा भी ध्यान होगा तो आपको पता होगा कि ये भी प्रश्न आपसे पूछा था। तो इसमें बताना है नीला, बैगनी, पीला, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप देखेंगे कि प्रिज्म में गुजरने से सबसे अधिक अपरिवर्तित आपका बैगनी कलर रहता है, तो इसमें आपका बैगनी सही होगा और आप देखेंगे आयोग भी इसे ही सही किया था। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे आपसे पूछा है मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह आपको बताना है वैसी ही बनी रहेगी, गिरेगी, उठेगी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है इसमें क्या होगा। तो इसमें आपका देखेंगे कि ये आपका गिरेगी, सतह उसकी गिरेगी और आयोग भी देखेंगे इसे ही सही किया था, अर्थात आपका बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे आपसे पूछा है निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा और छोटा तरंगदैर्ध्य है, आपको ये बताना है। अगर आपको थोड़ा भी ध्यान होगा तो ये भी प्रश्न आपसे बना था, तो आपको बताना है इसमें कौन सा सही होगा। दृश्यमान विकिरण, पराबैंगनी विकिरण और रक्त विकिरण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको अगर थोड़ा भी याद होगा तो आपको अच्छे से पता होगा कि ये भी प्रश्न आपसे पूछा था, तो आपको इसमें बताना है कि आपका कौन सा विकल्प इसमें सही होगा, क्योंकि आप देखेंगे ये प्रश्न आपसे साइंस के अंतर्गत पूछा था। इसमें आप देखेंगे कि आपका पराबैंगनी विकिरण हो जाएगा, ये आपका सही होगा और आयोग भी आप देखेंगे पराबैंगनी विकिरण को ही सही किया है, इसमें आपका ये विकल्प सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर और कार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करता है, आपको ये बताना है। इसमें अगर ध्यान है तो ये भी आपका प्रश्न आया था। तो जंतु होगा, कुछ जीवाणु, स्वपोषी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें देखेंगे आपका स्वपोषी हो जाएगा, अर्थात विकल्प आपका सी सही होगा और आयोग भी देखेंगे इसे ही सही किया था। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है। नहीं में है, मैं आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा नहीं है। तो आपका नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, फास्फोरस चक्र, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप देखेंगे नाइट्रोजन चक्र होता है, ऑक्सीजन चक्र भी होता है, फास्फोरस चक्र आपका नहीं होता है और नहीं में ही पूछा है, तो विकल्प आपका सी सही हो जाएगा और आप देखेंगे आयोग भी इसे ही सही किया था। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें आपको बताना है आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होता है कौन, आपको ये बताना है। तृतीय उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, स्वपोषी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है। तो इसमें आप देखेंगे कि स्वपोषी आपका सही होगा, अर्थात विकल्प सी सही होगा और आयोग भी आप देखेंगे विकल्प सी को ही सही किया था। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे आपसे पूछा था कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का आप देखेंगे खाली स्थान ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं कितना प्रतिशत, ये भी प्रश्न आपसे पूछा था। 1%, 2%, 5%, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप देखेंगे 1% को ये परिवर्तित करते हैं, तो ऑप्शन आपका पहला सही होगा और आयोग भी 1% ही माना था, अर्थात पहला विकल्प सही माना था। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे आपसे पूछा है आहार श्रृंखला में संखान्वित श्रृंखला को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आपको ये बताना है। तो आहार जाल, आहार स्तर, आहार तंत्र, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर आपको थोड़ा भी याद होगा तो आपको अच्छे से याद होगा कि ये प्रश्न आपसे पूछा था। तो इसमें आपका आहार जाल हो जाएगा, अर्थात पहला विकल्प सही होगा और आयोग भी देखेंगे इसी को सही किया था। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे आपसे पूछा था ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल हैं, आपको ये बताना है। इसमें आपके ऑप्शन दिए हुए हैं नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, उसके बाद आप देखेंगे पवन चक्कियाँ, सौर सेल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आपका तीनों आ जाता है, तो इसमें आपका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा और आयोग भी इसे ही सही किया था, तो आप ये ध्यान में रखेंगे।
आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा था कि पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होती है। आपको ये बताना है कि इसके द्वारा विघटित नहीं होती है। परजीवी के द्वारा, मृतोपजीवी के द्वारा, जीवाणु के द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि इसमें से आपका कौन सा विकल्प सही होगा। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका जो है उपयुक्त में से एक से अधिक विकल्प हो जाए, क्योंकि इसमें आपका मृतोजीवी और परजीवी दोनों आ जाएगा। तो इसलिए आपका एक से अधिक और आयोग भी एक से अधिक पे ही सही किया है। तो इसमें आपका ये सही हो जाएगा। आप ये देखेंगे कि पहली से पांचवी के लिए जो आपकी परीक्षा हुई थी इससे पीछे पहली शिफ्ट में, तो उसमें ये साइंस के सारे प्रश्न आए थे। आए हुए प्रश्नों को हम करा रहे हैं। इसी के आधार पर आपको आगे तैयारी करनी है। ये देखने से आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न और किस स्तर के प्रश्न आपके पूछे गए थे। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। आपको ये बताना है, आहार श्रृंखला बताना है जंगल में। तो पादप, खरपतवार, मछली, तो ये आपका होगा नहीं। पादप, मेढक, सांप नहीं होगा। अब जंगल में पादप, हिरण, आप देखेंगे शेर हो जाएगा। तो ये आपका विकल्प सी सही होगा और आयोग भी देखेंगे इसे ही सही किया था। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस आप देखेंगे लेड फिल से उत्पन्न होती है। आपको ये बताना है। आप देखेंगे तरल पेट्रोलियम गैस, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको ये बताना है कौन इसमें आपका करती है। तो इसमें आप देखेंगे कोई गैस नहीं करती है। तो आप देखेंगे इसमें आपका तरल गैस इसमें उत्पन्न करती है, लेड फिल उत्पन्न करती है। सॉरी, लेड फिल उत्पन्न पूछा है, हम समझे नहीं में पूछा है, उत्पन्न करती है। तो आपका ये तरल गैस भी करती है, मीथेन भी करता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी करता है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक वाला विकल्प आपका सही होगा और आयोग भी इसे ही सही किया था। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संगठक है। आपको ये बताना है सूक्ष्मजीव, पादप, आपका जंतु। तो इसमें कौन संगठक है। तो आप देखेंगे कि ये तीनों हैं, तो इसलिए एक से अधिक हो जाएगा। तो विकल्प आपका डी होगा और आयोग भी इसे ही सही किया था। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। आपको ये बताना है कि त्रिदिशीय, एक दिशीय, बहुदिशीय। ये प्रश्न आपसे पूछा था, अगर आपको थोड़ा भी याद होगा। तो ये आपका एक दिशीय होता है और आयोग भी इसे ही सही किया था। तो इसमें आपका विकल्प भी सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है मेथेगोबोलोनिया निम्नलिखित में से किस दूषित पानी के पीने के कारण ये बीमारी आपकी होती है। आपको ये बताना है। तो आपको फास्फेट, कैंडियम, नाइट्रेट, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है तो ये नाइट्रेट से युक्त पानी पीने से होती है। तो ये आपका विकल्प सी सही होगा और आयोग भी इसे ही सही किया था। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों को लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। आपको ये बताना है तापजन आवर्धन, रूपांतर आवर्धन, जैविक आवर्धन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आपका जैविक आवर्धन हो जाएगा, अर्थात ये विकल्प आपका इसमें सही हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि साइंस से इतने ही प्रश्न आपके पहले से पांचवी के लिए जो पेपर हुआ था प्राथमिक स्तर का, इससे पहले तो साइंस से आपके महत्वपूर्ण 30 प्रश्न आए थे, क्योंकि यहाँ पे 28 इसलिए है, आप देखेंगे 2 मिसमैच हो गया था, तो डबल हो गया था। तो इसलिए आप देखेंगे 30 प्रश्न आपके साइंस से आए थे और ये सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी स्तर पर आपको तैयारी करनी है। आपको इससे स्तर का पता चलेगा, लेवल का पता चलेगा और कहाँ से प्रश्न पूछ रहा है ये भी पता चलेगा। तो आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। इससे पहले भी हमने करंट अफेयर के जो प्रश्न आए थे 13, उन प्रश्नों को भी बताया है एक सेपरेट वीडियो बना के, तो वो भी आप देख लीजिए कि करंट अफेयर के प्रश्न कहाँ से आपके आए थे। तो इस प्रकार से आपको इस बार तैयारी करनी है कि तब जाके आप देखेंगे परीक्षा को फाइट कर पाएंगे। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।